दोस्तों, इत्तेहाद सितारों की तरह होते हैं। जब जुड़ते हैं तो रोशन, लेकिन जब बिछड़ जाएं तो फिर बेईमानी। आज अमेरिका आसमान को देख रहा है जहां सितारे दूर जा रहे हैं और उसकी तन्हाई बढ़ रही है। नाज़रीन, हम सबको पता है अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की हुई है। एक जंग जो ट्रंप की हुकूमत ने बगैर मशवरे और बगैर अलायंस के शुरू की। ये एक तरफा जंग है जो अमेरिका फर्स्ट के नारे के ऊपर चल रही है, लेकिन इस जंग की बुनियाद कमजोर है। 1991 के गल्फ वॉर के बरक्स, जहां एक बड़ा अलायंस अमेरिका के साथ था, इस मर्तबा नेटो और यूरोपियन यूनियन के मुल्क अमेरिका के साथ नहीं खड़े हुए। दरअसल नाज़रीन, ये जंग दुनिया के लिए एक अमेरिका की जंग है, लेकिन ये जंग दुनिया के लिए नहीं। मैं आपको बताता हूं, स्पेन ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और यूएस प्लेन्स को रोक दिया। इटली ने अपने बेसिस डिनाई किए। फ्रांस ने ओवरफ्लाइट्स ब्लॉक कर दी। यूके ने अपनी कॉरपोरेशन सेल्फ डिफेंसिव मिशन तक लिमिट कर दी। दोस्तों, मैक्रोन ने खुलेआम कहा कि ये जंग नाजायज जंग है। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी आवाम से कहा कि हम अपनी आवाम को इस जंग में नहीं घसीटेंगे। कनाडा और जापान ने भी इस जंग से दूरियां इख्तियार की, अपनी इकोनॉमी और स्टेबिलिटी पर फोकस करते हुए। दोस्तों, जहां तक मैं ईरान की बात बताऊं, ईरान ने जंग के पहले घंटों में ही अपना इंटरनेट शटडाउन इम्पोज किया, जो अभी तक चल रहा है। दोस्तों, अब तो कनेक्टिविटी सिर्फ 2% रह गई। हुकूमत ने खुलेआम कहा कि इंटरनेट उन्हीं को मिलेगा जो रिजीम की आवाज को आगे ले जाएं। ये एक डिजिटल अपार्थाइड है। दोस्तों, इस ब्लैकआउट ने ईरान को बिलियंस का नुकसान दिया, लेकिन हुकूमत के लिए ये सिर्फ एक सियासी हथियार बन गया। अवाम की आवाज बंद कर दी गई और दुनिया के सामने सिर्फ रिजीम की नैरेटिव पेश की जा रही है। ये स्ट्रेटजी अमेरिका के लिए एक और चैलेंज है। जो अवाम की आवाज दबाई जा रही हो तो लेजिटिमेसी कैसे हासिल की जा सकती है। दोस्तों, अब IMF की इकोनॉमी वार्निंग्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। IMF ने ग्लोबल ग्रोथ डाउनग्रेड कर दी है। 3.1% तक गिरावट आई है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। डेब्ट क्राइसिस आ रहे हैं। यूके को सबसे ज्यादा डाउनग्रेड मिला है G7 में। कनाडा ने फ्यूल टैक्सेस कट किए हैं ताकि आवाम को एक कुशन मिल सके। ये सब कुछ दिखाता है कि जंग सिर्फ एक बैटलफील्ड पर नहीं, लेकिन हर मुल्क की इकोनॉमी पर भी लड़ी जा रही है। दोस्तों, जहां तक चाइना और रशिया के अरूज की मैं बात करूं, चाइना ने ईरान के साथ $4 बिलियन की ऑयल डील सिक्योर की है। ये डील बीजिंग को डिस्कनेक्टेड ऑयल देती है और गल्फ में एक स्टेबलाइजर के तौर पर पोजीशन करती है। रशिया ने ईरान को सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन टैक्टिक्स प्रोवाइड किए हैं और साथ ही मॉस्को ने अपने एनर्जी रेवेन्यूज को बढ़ाया है। $161 बिलियन तक का विंडफॉल डिपेंडिंग ऑन वॉर ड्यूरेशन। नाज़रीन, ये दोनों कुव्वतें अमेरिका की ओवररीच का फायदा उठाती हैं। जहां अमेरिका अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है, वहां चाइना और रशिया अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका की आइसोलेशन बढ़ रही है। नेटो एलाइज ओपनली रेजिस्ट कर रहे हैं। IMF वार्निंग्स रिसेशनरी स्पिलओवर्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। ट्रेडिशनल पार्टनर्स जैसे यूके, इटली, जापान और कनाडा अपनी दूरी बढ़ाता जा रहा है। नाज़रीन, ये सब एक नया ग्लोबल ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। मल्टीपोलर कंपटीशन। अब दुनिया एक US लेड कोलिशन पर डिपेंड नहीं करती। अब चाइना और रशिया के पास अपने ऑल्टरनेटिव पावर्स मौजूद हैं और ये शिफ्ट अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक डिफीट है। नाज़रीन, आजकल के हालात देखकर आपने ये नोटिस किया होगा कि हर सीन में अर्जेंसी है। एक तरफ बैटलफील्ड है जहां अमेरिका अपनी मिलिट्री माइट दिखाता है और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक टेबल्स हैं जहां अमेरिका के एलाइज उससे दूर हो रहे हैं, और तीसरी तरफ इकोनॉमिक चार्ट्स जहां IMF के नंबर्स गिरावट दिखाते हैं। ईरान के अंधेरों में अवाम की आवाज बंद है। इंटरनेट शटडाउन एक सिंबॉलिक और प्रैक्टिकल हथियार बन गया है। ये ब्लैकआउट सिर्फ ईरान के अंदर नहीं, बल्कि दुनिया के सामने भी एक नैरेटिव क्रिएट करता है कि अवाम की आवाज दबाई जा रही है और अमेरिका के पास इसको तोड़ने का कोई तरीका नहीं। दोस्तों, एक तरफ सियासत
जो कुव्वतों का वादा करती है, लेकिन जब वो सफर छोड़ जाए और अवाम की आवाज बंद हो जाए तो फिर ये किसी और के लिए कमजोरी की गूंज बन जाती है। अमेरिका इस जंग में कमांड लेने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो कभी कमांड हासिल नहीं कर सकता क्योंकि उसके अलायंस उसके साथ ही नहीं है, बल्कि और दूर होते जा रहे हैं। और इस जंग का अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सबक ये है, तन्हाई में कुव्वत सिर्फ एक ख्वाब बन जाती है। जहां तक ईरान ने ब्लैकआउट किया, मतलब इंटरनेट शटडाउन किया और अपनी आवाम की आवाज को दबा दिया, वो इसलिए ताकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से बचा जाए। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक ही थी, आप सबको थोड़ी इंफॉर्मेशन देने के लिए कि आजकल अब हालात में क्या चल रहा है। मैंने ईरान और अमेरिका के वॉर पर पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप उनको भी जाके चेक कर सकते हैं। मैं फिर से हाजिर होऊंगा ऐसी ही वीडियोस के साथ। आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।